नीले पैर नीले हाथ, जो भी अना फातिमा पाशा को देखता है एक पल के लिए रुक जाता है। उनकी खास ड्रेस और खास अंदाज को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए। उन्होंने एक खास संदेश देने के लिए ये तरीका अपनाया है। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको अपने आउटफिट के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने ये नीला रंग से अपने पाँव और हाथ पे इसलिए लगाए है क्योंकि मैं आप जैसे कि आपको पता होगा कि या अगर नहीं पता तो मैं बताऊँगी कि पाकिस्तान में इस साल बहुत मेजर एक फ्लड आया है जिसकी वजह से 35 मिलियन लोग जो हैं वो अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं। इन लोगों में बहुत ज़्यादा तादाद है उन औरतों की जो कि बहुत वल्नरेबल हैं इस पूरी सिचुएशन में, और उनके बहुत बुरे हेल्थ और सैनिटेशन कंडीशंस हैं इन रिलीफ कैंप्स के अंदर। मुझे क्योंकि मौका मिला COP27 पे आने का, तो मैं उन सब औरतों की आवाज़ बन के आई हूँ जो कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो थोड़ी गरीब मुल्क हैं उनमें अपनी क्लाइमेट के लिए हमें फ़ाइट करना है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान है वो 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है दुनिया के अंदर, तो इवन दो हम 1% से भी लेस कार्बन एमिशंस करते हैं, तो इस वजह से जो इम्पैक्ट होता है औरतों पे ख़ास तौर पे, उसके अगेंस्ट मैं वॉइस रेज़ करने आई हूँ। मेरा ड्रेस मैंने वेस्ट से बनाया है जो कि मैंने इसी वेन्यू से कलेक्ट किया है, और मुझे बहुत अफसोस है कि हम क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस पे आए हैं और हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं और हम करते ही जा रहे हैं और हम बिल्कुल इस चीज़ के बारे में ख्याल नहीं कर रहे। हमारी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान एंड इंडिया में बहुत ज़्यादा मेजर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मसला है बिकॉज वो सस्ता होता है, और क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं हमारे लिए बहुत आसान होता है वो यूज़ करना। एंड बट हम अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम लोग अगर नई इनिशिएटिव लेंगे और हम लोग नहीं शुरू करेंगे तो ये क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मैं अर्ज कर रही हूँ उन सब ख़वातीन को, उन सब इंसानों को, उन सब बच्चों को जिनको अभी अवेयरनेस नहीं है, और मैं अपने ड्रेस के थ्रू, ताकि क्योंकि इससे अटेंशन ग्रैब हो और उनको थोड़ा सा समझ आए कि क्या मसला है और क्या हो रहा है, और इससे मैं उन अमीर ममालिक को भी रीच करना चाहूँगी कि आपकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके डेवलपमेंट प्रीवियसली की वजह से हमारे कंट्रीज़ पे इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो बॉर्डर्स नहीं देखता। तो प्लीज़ स्टेप अप एंड हमारी मदद करें इसको फ़ाइट करने में, और लोन्स वगैरह प्लीज़ हमें ना दें, हमें डोनेशंस और ग्रांट्स दें ताकि हम वाकई इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर सकें, रादर देन हम 10 नहीं बल्कि वाकई बहुत सारे साल उस लोन को ही पे करने में लगा दें। तो प्लीज़ ये सिस्टमेटिकली गरीब मुल्कों को गरीब रखने वाला सिस्टम को ख़त्म करने का टाइम आ गया, और क्लाइमेट के लिए फ़ाइट करें, क्योंकि अगर क्लाइमेट नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। अना फातिमा पाशा दूसरी बार जलवायु सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं। वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ऐसे सम्मेलनों को अहम मानती हैं। मैं 2 साल से अपना मास्टर्स प्रोग्राम कर रही हूँ सस्टेनेबल टूरिज़्म का, और मैं पिछले साल भी एज अ स्टूडेंट आई थी, और इस साल तो मैं बिल्कुल ही एज अ कंगाल आई हूँ, किसी के सोफ़े पे रहती हूँ और अपना खाना खुद बनाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इट डजेंट मैटर द मनी और एनीथिंग, बट इफ़ आई हैव इवन अ लिटिल बिट, अगर मेरे पास थोड़े से भी पैसे हैं और मैं यहाँ के अपनी वॉइस और लोगों तक पहुँचा सकती हूँ तो मेरे लिए इससे बेहतर बात कोई नहीं होगी। थैंक यू। और इससे यही मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज बढ़ता रहे, और जैसे भी मैं अपना लिटिल रोल प्ले कर सकती हूँ मैं कर लूँ। वो कहती हैं कि दुनिया भर के युवा जलवायु को लेकर जागरूक हो रहे हैं और ये बात उम्मीद जगाती है। यूथ जो हमारे है वो सबसे बड़ा एसेट है, हमारी पूरी मुल्क का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, क्योंकि यूथ में बहुत ज़्यादा माइंडसेट चेंज आ रहा है और वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, और ये रियलाइज़ करना चाहते हैं कि क्लाइमेट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज अब वो पॉइंट है जब हम अगली जनरेशन्स के बारे में भी सोच रहे हैं, और अगली जनरेशन नहीं एग्जिस्ट कर सकती अगर हमारे पास क्लाइमेट नहीं है उनको देने के लिए। तो आई थिंक मुझे तो बहुत होप है अपने यूथ से, मैं तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है उससे भी ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन जो यूथ के लोग हैं और जो यंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, आई थिंक मुझे उनसे बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और वो सारे इकट्ठे होंगे और हम फाइट करेंगे इंशाल्लाह इस क्लाइमेट चेंज को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।